अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। डॉक्टर अतीक चांद, हाफिज़ अबू बकर जान, उस्मान हारूनी पाकिस्तान 24 न्यूज़ और शहबाज और रॉयल न्यूज़ और अरसलान गुल अगरोर नेशनल टीवी से हम सब आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। चूँकि सारे दोस्त यहाँ ऑलरेडी अपने फ़राइज़ मनसबी अदा करने के लिए पहुँचे हैं। अवाम बड़े कर्ब में हैं कि लाइट जो है वो काफ़ी देर से नहीं है। अब लाइट की असल सिचुएशन क्या है, किस वजह से लाइट नहीं है और कब तक ये ठीक हो जाएगी, यही जानने के लिए आप हमारे साथ रहिएगा। हम इंशाल्लाह जो यहाँ पे ऑफिसर्स ग्रेड स्टेशन में मौजूद हैं उनसे बात करेंगे और अल्लाह करे साथ साथ दुआ भी करते रहें कि जल्दी से लाइट ठीक हो जाए। और हमेशा की तरह देखें, लाइट का ये मसला जो है पिछले साल भी था एज़ इट इज़, और हम लोगों ने पिछले साल की गर्मियाँ जो हैं वो भी बड़े कर्ब में गुजारी हैं। इसके लिए एक APCC बनी थी, आल पार्टीज़ कमेटी कौंसल, जिसके चेयरमैन मोमन खान उस्मानी साहब थे और हमने इसको परसू भी किया। शुजैन विस्त्रो साहब असिस्टेंट कमिश्नर थे उन्हीं के दौर में, और जो टेक्निकल बातें थी यहाँ पे कुछ फॉल्ट्स थे, जैसे बोसीदा तारें जो थीं इनका चेंज होना, क्योंकि जब से लाइट उगी की लगी है ये तारें चेंज नहीं हुई, और PMTs जो है वो ओवरलोडेड थी। क्योंकि उस ज़माने में अब जैसे अगर मैं आपको मिसाल दूं हमारे बाज़ार एरिया की, यहाँ पे जो PMTs उस टाइम लगी थी तो 17-18 घर थे उनके लिए PMT लगी थी। अब बाज़ार भी इतना ज़्यादा बढ़ गया है और घर कितने ज़्यादा बढ़ चुके हैं, तो वो PMTs जो है पुरानी चेंज नहीं हुई अक्सर जगहों पर। तो ये मसाइल थे। SDO अतावर रहमान साहब थे, हमने परसू किया उन्हें, बहुत सारी मीटिंग्स हमारी उनके साथ हुई। फिर इत्तेफाक ये हुआ कि उसके बाद से वो छुट्टी चले गए, प्रमोशन के कोई कोर्सेज़ उन्होंने करने थे 1 महीने के लिए, और उसके बाद वो गए हैं तो फिर उनकी ट्रांसफ़र ही हो गई, फिर वापस ही नहीं आए। तो वो मसला जूं का तूं रहा। और अब अगर इन गर्मियों में भी ये लाइट का मसला ऐसे ही रहा, आप देखें आज सबसे ज़्यादा गर्मी थी उगी में, तो जाहिर सी बात है सारे लोग इस कर्ब से गुजर रहे हैं। और अगर मज़ीद इस तरह हुआ, अब मैं ये समझता हूँ अपने तौर पे कि इसका हल ये है कि हमारे जो मुंतखब नुमाइंदगान हैं, मेरी उनसे स्पेशली और दिन तो हम कहते हैं, लेकिन आज मैं कहूँगा कि 10 बदस्ता उनसे गुजारिश है कि वो आएँ इस मैदान में, क्योंकि घरों पे बच्चों का बिलबिलाना इस टाइम, मरीज़ों का परेशान होना, बुज़ुर्गों का परेशान होना, और आज अगर इस तरह है तो आगे जाके मज़ीद ये हमारे लिए बहुत परेशानी के सबब बनेगा। तो अब इसका हल ये था कि ये बोसीदा तारें अब भी अगर चेंज नहीं होती और ये PMT ओवरलोडेड PMTs जो हैं अगर ये चेंज नहीं होती तो ये मसला जूं का तूं रहेगा और हमें इस कर्ब से गुजरना पड़ेगा। तो इसके लिए हर एक बंदा अपना किरदार अदा करे, आप उठें। स्पेशली जो रूलिंग पार्टी है हमारी PTI है, PTI के तहसीलुगी के सदर हैं मज़र राही, पढ़े लिखे आदमी हैं, वैसे भी बड़े एक्टिव हैं। उसके साथ साथ हबीब बसीहैल हैं, निसार बंगश हैं, बाकी जितने लोग भी हैं जिनका नाम मैं नहीं ले सका हूँ, या इस तरह जो सोशल वर्कर्स हैं, उनको उठना चाहिए, आना चाहिए। और ये मसाइल जो हैं, अब मसाइल हम इनसे पूछेंगे साथ साथ, तो वो मसाइल आप ख़ुद सुन लें और फिर इन मसाइल को हल करने के लिए हर एक बंदा अपना किरदार अदा करे। चलते हैं जी अंदर, ऑफिसर से हम बात करते हैं। ये है कि हाँ, वकास साहब जो SDO भी हैं, लाइन सुपरिटेंडेंट की इनकी ड्यूटी है, लेकिन साथ साथ आजकल एक्टिव हैं, एक्टिंग SDO हैं, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वकास भाई। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। वकास भाई, पहले तो आपका शुक्रिया कि दिन भर से आपसे राब्ते में हैं, उस टाइम से आप लगे हुए हैं। असल जो सिचुएशन है वो बताइएगा, अवाम बड़े इंतज़ार में है, काफ़ी लोग तो मुझसे राब्ते में थे कि यार हम निकलते हैं जी घरों से, इस तरह है। तो असल जो सिचुएशन है और कब तक ये लाइट इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी? असल में सर पहले मैं आपको बताता चलूँ, ये जो दिन का ब्रेक डाउन था हमारा सोशल गली फीडर पे, इसकी ये बाहर 11 kV जो HD केबल है ये वो हीट अप हो गई थी कल रात से वो हीट अप हो रही थी। तो उसका जो ब्रेक डाउन था वो भी तो दिन में हमने केबल रिप्लेस कर दी है। उसके के आफ्टर रिप्लेसमेंट ऑफ केबल ये ग्रेड का अंदर ये जो DC पैनल है, ये आप दिखाएँ ज़रा, इस पर कैमरा लगाएँ अपने। ये जो DC पैनल है इसके ऊपर जो ये फॉल्ट आ गया है इस पैनल में, ठीक है। ये जैसा कि ये हमारा P&I का स्टाफ है वो बिज़ी है इस वक्त इसकी रेक्टिफिकेशन में, और इसके साथ साथ हमारा स्टाफ जो है वो भी इधर, मैं ख़ुद भी मौजूद हूँ, ताकि जितना जल्द अज जल्द हो सके ये इसका फॉल्ट रेक्टिफाई हो और ये सिस्टम नॉर्मल हो जाए, नॉर्मल हो सके। तो वैसे आप हमें कोई टाइम फ्रेम दे सकते हैं कि कब तक ये इंशाल्लाह हो सकता है? एक्सपेक्टेड क्या है? देखें, असल में इसका जो फॉल्ट है उसकी हमें इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है, वो आपको हमसे ज़्यादा बेहतर गाइड करेंगे सलाउद्दीन साहब जी, क्योंकि ये P&I से रिलेटेड है। P&I से। जी हाँ। तो सलाउद्दीन भाई हैं, मौजूद हैं, अंदर हैं? जी हाँ, सलाउद्दीन। चलें जी अंदर ही चलते हैं जी व्यूअर्स। सलाउद्दीन भाई से बात करते हैं कि ये क्या कहते हैं इस मामले में कि कब तक ये लाइट ठीक हो जाएगी। और सलाउद्दीन भाई अभी भी आप देख सकते हैं कि ये लगे हुए हैं अपने काम में, चूँकि सलाउद्दीन भाई से सबको ज़्यादा गिले शिकवा तो है, तो ये हमारे इलाके के भी हैं और हमारा हाथ भी पहुँचता है इनको। जाहिर सी बात है कि अब भी ये देखें अगर आप, तो ये ऑलरेडी लगे हुए हैं जी। सलाउद्दीन भाई पे ज़रा कैमरा लगाइएगा आप। इंशाल्लाह बस अभी हो जाएगा।
5-10 मिनट में आप इंशाल्लाह काम कर देते हैं। चलें जी सलाउद्दीन भाई, आप साथ साथ ये भी करते रहें, साथ साथ हमसे बात भी करें। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट काम है, मैं बात करने अच्छा ठीक है अभी ठीक है जी, सलाउद्दीन भाई से हम बात करते हैं। ये थोड़ा सेट हो तो जाए। हाँ जी, थोड़ा साइड पे हो जाए। और ये ऑन कर रहे हैं जी, उम्मीद है कि लाइट आ जाएगी अभी इंशाल्लाह। वालेकुम सलाम। जी व्यूवर्स, आपके सामने है कि ये लगे हुए हैं सलाउद्दीन भाई, और साथ साथ दुआ करते रहें कि ये ऑन हो जाए लाइट्स। और अगर लाइट आती है तो जिस जिस एरिया में आ जाए तो फिर आप हमें कमेंट भी करें, जो लाइव हमें देख रहे हैं जो लोग। बिस्मिल्लाह पढ़ के सलाउद्दीन भाई ऑन करें ताकि ये चल ही जाए। सलाउद्दीन भाई, अभी सिचुएशन क्या है जी, ज़रा हमारे व्यूज़ को बताइए। अभी इंशाल्लाह ताला हमने जो फॉल्ट हमारे पिंडाई उन्होंने टेस्ट किया और कुछ चीज़ उन्होंने की है, ठीक कर दी, ठीक है। अब हम इसको लगाएंगे और बिजली इंशाल्लाह ताला आपको मिल जाएगी थोड़ी देर तक। तो ये मसला क्या था सलाउद्दीन भाई? ये असल में हमारा डिस्ट्रिक सिस्टम जो था वो डिस्टर्ब था। डिस्ट्रिक सिस्टम डिस्टर्ब होने का मतलब ये है कि हमारा जब बैक करंट आता है ना या फॉल्ट आता है तो हमारा ये ट्रांसफार्मर ट्रिप नहीं करता। जब ट्रांसफार्मर ट्रिप नहीं करता, या तो ट्रांसफार्मर मतलब डैमेज हो जाता है या लोगों के आगे जो इलेक्ट्रिकल अशिया चीज़ें वो सारी मतलब ख़राब हो जाती हैं। चलें, ये तो आज का इशू अपनी जगह है। एक जो मेन इशू है जिस पे कल ऑल पार्टीज़ कमेटी काउंसिल APCC ने बहुत ज़बरदस्त प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी कि जो हमारी जो सोशल फीडर है उसकी कुछ लाइट यानी 40% लाइट जो है वो ख्वाजगान वगैरह इधर को दी गई है। इसमें कितनी सदाकत है? देखिए, ये तो इशू आवाम का है, हमारा कोई इशू नहीं है, बापटा का तो कोई इशू नहीं है। हम तो बिजली देंगे, जो भी हमसे मांगेगा हम। नहीं, दे दी गई है यानी? हाँ, कुछ एरिए तो उन्होंने लगाए हैं। तो ये किसके ऑर्डर पे हुए सर? ये सर प्रेशर ये SDO वकास साहब को बेहतर बता सकते हैं, उनको पता है। हमें तो चूँकि हमारा GSO है। अच्छा। हम में तो जब हमें लोड डाला जाता है तो हमें उसको ऑपरेट करते हैं। तो आप चूंकि ऑपरेट करते हैं, ये लोड आया, ये फिर बर्दाश्त कर पाएगी? हमें लाइट किस तरह मिलेगी फिर? असल में इस लोड को कोई इशू नहीं होगा। लोड इस तरह के इस पर हमने केबल भी लगा लिया, 500 MCM केबल हमारे एक्सन साहब ने दिन रात एक करके केबल हमें दी है। फिर स्टाफ प्रोवाइड किया है, स्टाफ आया, उसने केबल लगाई और हमारा जो सिस्टम है, हमारा सिस्टम ठीक है। हमारे सिस्टम में 375 एम्पेयर या 400 एम्पेयर तक ये लोड उठा सकता है। नहीं तो सोशल फीडर पे जैसे पहले हमें 220 मिल रही थी, तो आया ये उनको देने के बाद भी हमें 220 मिलेगी? देखें, ये जो आप लोग हैं, जो करीब के लोग हैं, इनको इशू नहीं है। आगे उन लोगों के लिए इशू होगा, जो दूर के लोग हैं उनके लिए इशू होगा। तो ये क्या तहसील उगी का है ग्रेड स्टेशन ना? तो आया आपके मतलब SOPs में, आपके कानून में ये चीज़ ठीक है कि उनको तो मानसेरा या पखल से मिलना चाहिए था, यहाँ से देना ये ठीक है? असल में इसका सोल्यूशन है सिर्फ 132 kV ग्रेड स्टेशन, जैसा कि बफे में बन रहा है। अगर वो बन जाए तो ये मानसेरा ग्रेड से भी लोड कम हो जाएगा, उगी भी। लेकिन इसका अगर ये दे भी देंगे तो इसमें मसला नहीं है। एक ट्रांसफार्मर और दे देंगे या मज़ीद इसमें ग्रिड को अपग्रेड करेंगे। असल मसला जो है अवाम का वहाँ ही रहेगा। कुछ अरसे के बाद ये फिर ओवरलोड हो जाएगा। ये मतलब है कि पखल की अवाम या जो जिस दर्जे भी ये फीडर जा रहा है, मानसेरा ग्रिड ऑलरेडी ओवरलोड हो गया है, उसमें मज़ीद वो कहते हैं लोड डालने की गुंजाइश नहीं है। तो उसका वाहिद हाल है सिर्फ ग्रिड बनना चाहिए। सही। अच्छा, ये जो एक ग्रिड स्टेशन जो है मंजूर हुआ था दरबंद के लिए, तो उसकी क्या सिचुएशन है? उसका बारे में कोई पता नहीं। वो तो ऐसे मसले हैं कि उनके बारे में हमें कुछ पता नहीं चलता कि वो किस तरह है किस तरह नहीं है। लेकिन हमें जो पता है कि वो ये सुना है कि वो गंदक में बन रहा है। गंदक में बन रहा है। तो आप इसका हल क्या समझते हैं सलाउद्दीन भाई? इसका हल सिर्फ ग्रिड है। नहीं, जैसे जो ग्रिड दरबंद में बनना था अब वो गंदक में बन रहा है, तो इसका हल क्या है कि वापस इधर आ जाए? देखो, गंदक के आम के लिए ज़रूरी है ग्रेड सेशन, और दरबंद के लिए ज़रूरी है। नहीं, वो तो ज़रूरी है। देखें, दो चीज़ों से हमें इख्तिलाफ है। एक तो ये कि हमारी सोशल फीडर की जो 40% आप इनको दे रहे हैं ये, और दूसरा अगर ग्रेड स्टेशन उधर जा रहा है, आप नहीं दे रहे, यानी महकमा दे रहा है। मेरी मुराद आपसे महकमा है, ठीक है? अगर महकमा ये दे रहा है, फ़र्ज़ करें भाई आपके 2 बेटे हैं,
ठीक है। अब रियाया जो है, जितने अवाम है, ये सारी सी बातें इनके लिए बेटों की मानंद हैं। अब एक बेटे का घर बर्बाद करके आप दूसरे का बसा रहे हैं, इसके घर की सारी चीज़ें उठा के उसको दे रहे हैं, आया ये इंसाफ है? नहीं, ये कुछ भी नहीं होता। ग्रिड का कोई इशू नहीं होगा इंशाल्लाह। नहीं, आप तो कह रहे हैं, दरबंद वालों ने आज भी एहतजाज किए, कल भी एहतजाज किए, उनका वफ्द भी आज डीसी के पास गया था कि यार हमारे वो पुराने 1990 के दौर में हम चलेंगे, 110 हमें चलाना पड़ेगा। ज़ाहिर है लंबी लेंथ है, फिर आए रोज़ फॉल्ट आते हैं, जितनी लेंथ लंबी भी फॉल्ट तो आएंगे उसमें। हाँ, तो अगर उनका अपना ग्रेड स्टेशन जो वहाँ बंद रहा था वो उठा के गंदक चला गया, तो इसमें हमारे जो अवाम मुंतखब नुमाइंदगान हैं, आया वो किरदार अदा कर सकते हैं इसमें? तो अब भी दरबंद वाले मुंतखब नुमाइंदगान के पास जाएँ और उनके मसले इंशाल्लाह हल होंगे। ठीक है जी। अच्छा, किस टाइम तक लाइट आ जाएगी इंशाल्लाह? अभी चलाते हैं 5-10 मिनट में। कौन कौन से फीडर्स की लाइट आ जाएगी? इस हमारे पास उगी है, कौन से फीडर्स अभी बंद है? उगी दिलबोड़ी फीडर बंद है, और सुसुरगली और शेरगढ़ इंशाल्लाह भी चलने वाले हैं। थैंक यू जी। जी व्यूअर्स, ये असल सूरत हाल है, और इसके साथ साथ वकास साहब से थोड़ा हम बात करेंगे, चूँकि जो चीज़ें मैं चाह रहा था कि पिछले साल हमें जिन चीज़ों से गुजरना पड़ा, जो चेंज करने की चीज़ें थी, वकास साहब को उन्हें सही इल्म होगा कि वो क्या कहते हैं इस बारे में। तो व्यूअर्स, ये खुशखबरी है, इंशाल्लाह कुछ ही देर में लाइट इंशाल्लाह आ ही जाएगी, जैसे कि सलाउद्दीन भाई ने कहा, और इनके सारे लोग जो है वो ऑलरेडी अमला लगा हुआ है, और फॉल्ट भी इन्होंने ट्रेस कर लिया, और ट्रेस करने के साथ साथ इंशाल्लाह अगले 10 मिनट में ये हो जाएगा। तो वकास साहब आपको थोड़ी सी तकलीफ़ देंगे। ये पिछले साल कुछ चीज़ें हमारे सामने आई थी कि जो पुरानी यहाँ पे बोसीदा तारें थी, जी हाँ, और उसके अलावा ओवरलोडेड पीएमटीज़ जो थी, जी हाँ। तो वो हमने अपने तौर पे कोशिश तो की थी, एपीसीसी ने, ऑल पार्टीज़ कमेटी कौंसिल ने, लेकिन एसडीओ साहब के, अतावर रहमान साहब के चेंज होने की वजह से, या उनके बीच में ना होने की वजह से, जाहिर सी बात है आपके इख्तियारात तो महदूद थे, तो आपने अपनी कैपेसिटी में हमसे राब्ते में रहे, जो कर सकते थे किया है। तो उसकी अब क्या सिचुएशन है? कुछ तारें या पीएमटीज़ चेंज हुई भी थी या नहीं हुई थी? देखें, असल में बात ऐसे है कि वो जो पिछले साल वाले जो इश्यूज थे आपके, ठीक है, वापडा से रिलेटेड, उसमें एक इशू तो इंशाल्लाह रिजॉल्व हो रहा है, वो अंडर प्रोसेस है। वो लोड शिफ्टिंग का था, उसमें शेरगढ़ दरबंद फीडर से शेरगढ़ फीडर, वो अंडर प्रोसेस है, वो इंशाल्लाह विद इन ए वीक टाइम वो कंप्लीट हो जाएगा। वो इशू दरबंद और शेरगढ़ वालों को वो इशू रिजॉल्व हो जाएगा। और दूसरा, उसके अलावा अदर देन ये जो हमारा दिलबोड़ी फीडर का जो इशू था, कंडक्टर के ब्रेक डाउन हो जाने का, बार बार ख़ास करके ये समर सीज़न जिस वक्त पीक पर होता है, ठीक है, उसके ऊपर भी हमने प्रपोजल बनाकर भेजी हुई है। वो चीफ़ ऑफिस में P&E डिपार्टमेंट में वो अंडर प्रोसेस है, इंशाल्लाह वो भी अनकरीब अप्रूव्ड हो जाएगी। और उसके अलावा जो दिलबोड़ी फीडर है, इसके ऊपर हमने काफ़ी हद तक जो है चैन की जो प्रपोजल थी, ELR प्रपोजल्स, उस पर वर्क कंप्लीट हो चुका है, और कुछ साइट पे वर्क कंप्लीट हो गए, एनर्जाइज भी हो चुके हैं, और जो है कुछ जो है वो भी स्टिल अंडर प्रोसेस है। अच्छा, इसके साथ साथ वकास भाई, एपीसीसी की कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, और आज एक वफ्द जो है हमारा डीसी साहब से मिलने भी गए थे कि हमारा जो सुसल फीडर है उसकी 40% लाइट जो है वो दे दी गई है ख्वाजगान वगैरह को। तो इसमें किस हद तक सदाकत है, या आपकी मालूमात के मुताबिक इसमें क्या है, और दी गई है, नहीं दी गई, या हमें इससे कितना नुकसान हो सकता है, नहीं हो सकता, क्या है? देखें, असल में बात इस तरह है, बात नुकसान की तो नहीं है, ठीक है। ये लोड मैनेजमेंट एक प्रोग्राम है, लोड मैनेजमेंट प्रोग्राम के तहत जो है ये एक सिर्फ सुसल फीडर पर ही लोड नहीं डाला गया, ये इसके साथ साथ बफा फीडर, शनक्यारी फीडर, ये इन सारे फीडरों पर लोड, जो ओवरलोडेड फीडर्स हैं उनका लोड डिस्ट्रीब्यूट करके सिस्टम को बैलेंस रखने के लिए किया गया है, और ये टेम्परेरीली है, टेम्परेरी जी हाँ। गली वाला फीडर है जिससे 40% मिल रही है, उगी और तमाम जितना भी इलाकों के साथ लगता है, उसको वो पूरी बिजली मिलेगी, उसकी परसेंटेज कम तो नहीं होगी। किस तरह? इसके डिस्ट्रीब्यूट करने से इसके ऊपर लोड ज़्यादा हो जाएगा या नहीं होगा? नहीं, इसके ऊपर देखें, असल में बात इस तरह है ना, इसके ऊपर जो केबल का इशू था ना, वो आज रिजॉल्व हो गया है। वो केबल हमने रिप्लेस करवा दी है, अभी इस पे इशू इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से नहीं आएगा। अच्छा, इसके साथ साथ लास्ट क्वेश्चन आपसे, ग्रेड स्टेशन जो दरबंद के लिए मंजूर हुआ था, तो हमें कुछ इस तरह की चीमगोइयाँ सुनने में मिली हैं कि वो गंदक जो है, गंदक एरिया वहाँ शिफ्ट हो गया, तो ऐसी कोई बात है? देखें, ये फेक किस्म की इंफॉर्मेशन है, इसके मतलब मैं आपको कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा। इसके मतलब कुछ। वकास भाई, बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको जज़ाक खैर दे, आपने हमें भी टाइम दिया और लाइट का मसला भी हल किया जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू।
जी वीवर्स, लाइट भी आ चुकी है और देखें ये अमला जो है, हमेशा देखें हम घर पे बैठे या फेसबुक पे बैठे तो मतलब वो करते रहते हैं तज्ज़िये अपने, कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है, कोई कहते हैं जी वापडा सफ़ेद हाथी हो गया, ग्रेट स्टेशन सलाउद्दीन भाई सिर्फ कमेडियाँ पैरोडियाँ करते रहते हैं। लेकिन आज आपने लाइव देखा कि यहाँ वकास भाई, इनका अमला, सलाउद्दीन भाई और उनका अमला, सारे लोग लगे हुए थे और अल्हम्दुलिल्लाह कि लाइट भी आ चुकी है। अब इजाज़त दीजिएगा अरसलान गुल अगरोर नेशनल टीवी से, उस्मान हारूनी पाकिस्तान 24 से, शहबाज रॉयल न्यूज़ से, डॉक्टर अतीक चांद और हाफिज़ अबूबकर जान आस न्यूज़ से मिलते रहेंगे इंशाल्लाह। आस है आपकी आवाज़ बनती रहेगी। इजाज़त दीजिएगा और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।